हेलो बच्चा पढ़े, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज से हम क्लास 11th का जो वीडियो हम बीच में छोड़ दिए थे, 12th का हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब आज से क्लास 11th का वीडियो लगाता रहेगा। ठीक है, क्लास 11th में हम एपी का कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं ना, तो अब यहाँ से देखिए एपी पढ़ा चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 RS अग्रवाल ट्रिगोनोमेट्री के नाम से मिलेगा। कैलकुलस पढ़ना है तो कैलकुलस के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 11 का सी। बुक फॉलो कर रहे हैं RS अग्रवाल। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन आर इन एपी। मतलब जो पॉलीगोन है उसका इंटीरियर है, अंदर वाला एंगल का क्या है, एपी में है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 52 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस इज 8 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगोन। यानी पॉलीगोन का साइड कितना होगा वो निकालना है। ठीक है ना। सबसे पहली बात देखो, जब भी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये 8 डिग्री, ये हो गया कितना हमारा डी का वैल्यू है ना। और ये स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटा वाला एंगल, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कौन सा, ए का वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म है ना। यहाँ पहले लिखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। एकदम ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी है ना। बच्चे क्या करते हैं, मीन तो एक्सरसाइज तो यही है, कौन सा 11 का सी, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है। लैंग्वेज समझ गया, मैथ को ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर डर लगता है ना, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर से गिवन है ना, आपके पास जो ए है कितना 52 डिग्री, और ये कॉमन डिफरेंस ये हो गया डी, आपके पास कितना 8 डिग्री। तो कहता है हमें क्या, पॉलीगोन का साइड निकालना है। तो सबसे पहली बात हमको पता है एक फॉर्मूला कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मालूम है? नहीं याद है? ये सब फॉर्मूला कौन याद रखेगा? 180 इंटू एन माइनस 360 कितना होता है यहाँ पर देखो, वी नो दैट, यहाँ लिखो वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन इसको कितना होता है, 180 एन माइनस 360 डिग्री ये होता है। अब एन का वैल्यू पुट करते जाओ, पॉलीगोन निकलते जाएगा आपका, है ना। पॉलीगोन कौन सा, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब क्या पॉलीगोन है। अब यहाँ एन है तो एन साइड होगा उसका। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ना। जहां पर यहाँ लिखे वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ क्या, पॉलीगोन है ना। देखो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, हम इसमें से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एपी बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म कितना 52 डिग्री, सेकेंड टर्म कितना होगा, तो इसमें डी को जोड़ो तो 60 डिग्री, फिर आगे कितना होगा, इसे तो डी को ऐड करते जाएंगे, आगे मिलते जाता है 68 प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक, एन तक। ये किसके इक्वल होगा, सबको सम करें, किसका ई सम हो रहा है, पॉलीगोन का। ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगोन। तो इसको हम 180 एन माइनस 360 लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहां से ये तो है हमारे पास कौन सा, एपी का। और एपी का एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस कितना एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 180 एन माइनस 360, 180 होगा यहाँ पर, है ना। अब यहाँ देखो n बाई 2 ये अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पर से 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 52 प्लस n माइनस 1 रहने दो, और डी का वैल्यू कितना 8 डिग्री में है, यहाँ पर सिर्फ अब डिजिट में लो, यहाँ हो गया 180 एन माइनस 360 है ना। यहाँ पर से n बाई 2 रहने दीजिए, ये 2 यहाँ 4 है, इसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 52, और यहाँ n माइनस 1 इंटू 4 है ना, यहाँ 180 एन माइनस 360, ये 2 कट गया, यहाँ n ये रहा 52, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4n माइनस 4 बराबर 180 एन माइनस कितना 360। ठीक है, अब यहाँ पर से कितना होगा, n अपने जगह सही है,
यहाँ पर पहले 4n को लिख लीजिए और 52 में से 4 गया, कितना बचेगा प्लस 48 बराबर कितना 180n माइनस 360, डिग्री मत लिखो अभी, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर अब प्लस कितना n को करोगे 48n, यहाँ हो जाएगा 48n, है ना। इस सबको उठा करके इधर ले आओ तो माइनस 180 n अब प्लस कितना 360, डिग्री ही लिखाता है, बराबर 0, है ना। अब इधर चलो 4n स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, 180 में से 48 को माइनस करो, 188 में से 48 को माइनस करो, यहाँ दो, हाँ बुआ बना लो, उसके बाद घर जाना 12 बजे, ठीक है। 180 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा इधर से, यहाँ 2, यहाँ 7, 132 बचेगा जी, 8 2 10, 4 3 7 1 8, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस कितना 132n, है ना, अब प्लस कितना 360 डिग्री इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पर से कॉमन क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर और यहाँ कितना 33 n अब प्लस कितना 90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको बाई क्रॉस करोगे खत्म, ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 33n अब प्लस 90 इक्वल्स टू 0। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बना करके आते हैं एग्जाम में बड़ा अच्छा से, लेकिन उसको नंबर कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखते। प्रेजेंटेशन का जब भी ख्याल रखिएगा ना तो नंबर 100% मिलेगा आपको। जैसे इंप्लाइज दैट है, जैसे जैसे दे रहे हैं वैसे, यहाँ बराबर हो गया ना, बीच में बराबर यूज करें तो इधर इंप्लाइज दैट हो जाएगा। देखो इधर हम इंप्लाइज दैट देते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, सब प्रेजेंटेशन में आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो कॉपी का प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया, इतना बढ़िया लिखो कि सामने वाले जब काटने का मन करे ना उसको तो 10 बार सोचना पड़ेगा इसको कि नहीं ये सही लिखा है ना। इसीलिए प्रेजेंटेशन सही दो। अब यहाँ पर से इसको, ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पर है, इसको फैक्टर तोड़ोगे तो कितना जाएगा n स्क्वायर 30n माइनस 3n प्लस कितना 90 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लोगे तो n माइनस 30, 3 कॉमन लोगे तो n माइनस 30 इक्वल्स टू 0, है ना। एक बार कितना n माइनस 3 इंटू कितना हुआ n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, n बराबर कितना हो जाएगा 30, है ना। अब बात होती है कि तो क्या निकाला था, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो n तो क्या होता है साइड है, तो ये एक आंसर, ये एक आंसर होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अब यहां पर से अगर हम क्या निकाले tn निकाले, क्या निकाले हम tn, है ना। तो tn क्या होगा, देखो क्या होगा tn निकालो तो देखो तो tn कितना आता है, कितना होता है, निकालो निकालो, नहीं आया। अगर हम यहां पर से tn बराबर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। यहाँ देखो एक कुछ चीज बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। n के जगह पर 3 दोगे, a का वैल्यू कितना 8, यहाँ पर से कितना 3 माइनस 1 तो 4 और d का वैल्यू 8, ये कितना हो जाएगा बरोबर। a का वैल्यू 8 थोड़े 58 है जी, यहाँ गया 52 है, तो यहाँ 52 प्लस कितना 32 ना, ये हो गया सॉरी 3 माइनस 2 ना होगा जी, दैट तरीका क्या लिखा था 16, 8 यानी 68, है ना। और t 30 निकालोगे तो a प्लस कितना बरे 29 d, a का वैल्यू 52 प्लस 29 है इंटू कितना d का वैल्यू 8 है। इस सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 284 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर हम t 30 निकाले तो हमारे पास कितना होता है 280 होता है, 84 आता है, जो कि बड़ा हो गया 180 से, और ये क्या है 180 से हमारा छोटा है। तो इंटीरियर एंगल जो होगा हमेशा 180 से कम ही होगा, ठीक है ना। थर्ड एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री 180 से कम है। वही 30वां एंगल कितना होगा इस वाले पॉलीगॉन के लिए 284 हो जाएगा, और 284 क्या हमारा 180 से बड़ा हो गया, ये 180 से बड़ा हो गया। तो इस पर क्या मिला, ये हमारा मिलता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल कितना 180 से बड़ा। इंटीरियर एंगल कह रहा है यानी अंदर वाला एंगल, जैसे मतलब समझो, मान लो इधर से ये ऐसे ऐसे करके ये हो गया अंदर, अंदर इंटीरियर, ये हो गया आपका कौन सा बाहर वाला एंगल, समझ में आया। तो अंदर वाला एंगल चाहिए ना, अंदर वाला एंगल हमेशा 180 से कम ही रहेगा। तो इसीलिए किस पे कम मिला है 3 पे,
तो 3 आंसर होगा, और ये 30 आंसर हमारा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया इस वाले पॉलीगॉन का? 3 होगा। क्लियर है? भैया में घुस गया बात, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अ सर्कल इज कंप्लीटली डिवाइड इनटू n सेक्टर इज सच अ वे दैट द एंगल ऑफ ए सेक्टर आर इन एपी। मतलब क्या है कि एक सर्कल है, इसको हम लोग कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, इसको काट देते हैं, कोई कैंची से या किसी चीज छुरा से या जो है ना चक्कू से काट दिए इसको, कितना पार्ट में? n पार्ट में। इस सब पार्ट आपका किस में है होगा? एपी को फॉलो करेगा। किस में होगा? एपी में होगा, राइट। एक बात बताओ, यहाँ पर कितना है? ये अभी है, ये पूरा 360, पूरा कितना एंगल? 360 है ना, ये पूरा 360 डिग्री है। इस सब को काट दिए हम तो 360 पार्ट में बट गया। तो इसका और उसके बाद क्या कहता है? स्मॉलेस्ट एंगल। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखिए, सॉल्यूशन है ना। देखियो जाना किधर है ना, वो पहले पता करो, उसका क्वेश्चन यूं बन जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। तो स्मॉलेस्ट एंगल तो ये 8 डिग्री, और लार्जेस्ट एंगल तो जो है उसको एल मान लिए, कितना? 72 डिग्री, है ना। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट एन। एन बराबर कितना होगा ये निकालना है। उसके बाद इस सबको जो हमने करा सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमारे 360 मिलेगा। इसका मतलब सर सबको ऐड करेंगे यानी सम करेंगे तो एस एन क्या मिलेगा? हमारा 360 डिग्री मिलेगा। अब सुनो इधर, हमें एन चाहिए तो टी एन के लिए क्या फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान से सुनो, और साथ में कैलकुलेट एन एंड एंगल, फिफ्थ एंगल, यानी फिफ्थ एंगल मतलब कितना? T5 चाहिए। तो T5 मतलब क्या? ए प्लस कितना? 4D। तो हमें ए पता है, डी पता नहीं है, एन भी पहले पता करना है, ठीक है। तो एन पता करने के लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ देखिए एस एन दिया हुआ है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं एस एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है, n/2 इंटू ए प्लस एन, है ना। अब एस एन पता है कितना? 360 को कैलकुलेट करते हो ना, तो यहाँ पर डिग्री मत लिखा करोगे, ठीक है ना। एन नहीं पता है तो n/2, ए का वैल्यू कितना? 8, एल का वैल्यू कितना? 72। यहाँ हो जाएगा 360 बराबर कितना? n/2, यहाँ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा जी। यस सर। इसको काट दीजिए, कितना? 40 टाइम में कट गया, तो 360 इज इक्वल टू कितना? n इंटू कितना? 40। इसको काट दो, कितना बचेगा? 9। तो n बराबर कितना निकला? 9 निकला, एक n का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? d चाहिए। क्या चाहिए हमें? d चाहिए। अब d निकालने के लिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, है ना। जो tn होता है ये हमारा nth टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म। तो tn कितना? इसको l कहो या इसी को tn को, कितना? यहाँ 72, a का वैल्यू कितना है? 8, यहाँ n का वैल्यू कितना? n 9, 9 माइनस 1 इधर d, ये हो जाएगा 72, है ना। 8 को इधर ले आओगे, -8, इसमें से गया तो 8 बचा इधर, यहाँ पर से कितना होगा? 64 इज इक्वल टू 8d। इसको काट दीजिए, तो d बराबर कितना निकला? 8। देखो d भी पता है, हमें क्या चाहिए? फिफ्थ एंगल यानी T5 चाहिए। तो इसीलिए फिफ्थ एंगल यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिफ्थ एंगल मतलब क्या? T5। T5 का मतलब क्या? a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना है? 8, तो यहाँ 8 दीजिए, प्लस 4, d का वैल्यू 8, यहाँ कितना होगा? 8 प्लस 32, ऐड करोगे तो 40। तो फिफ्थ एंगल कितना हो गया हमारा? 40 डिग्री मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गार्डन में 30 पेड़ लगाना है, या 30 पेड़ लगा हुआ है। कितने पेड़ है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 डॉट, कितना है ये? 30 पेड़ है, यानी 33 है, 30 ट्रीज है ना। 30 पेड़ लगा हुआ है, और ये है वेल मतलब क्या? कुआं। हमें क्या करना है? इसमें से पानी पटाना है कुआं में से। तो हम गए, पानी भरे बाल्टी में, बोतल में, इसमें धर दिए पूरा पानी ऐसे उलट के, फिर गए ऐसे पानी भरे इसमें, फिर दूसरा वाला में आके भर दिए, फिर इसमें पानी भरे हम, फिर यहाँ गए पानी भरे, फिर इसमें रख दिए, ठीक है।
पानी खत्म, फिर कुआं के पास गए, पानी भरे, फिर हम इसमें पटाए। तो कहता है कि वो 30 ट्री में पानी पटाने में कितना समय, सॉरी कितना दूरी तय करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अब कहता है कि जितना भी पेड़ है सब पेड़ का बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर, है ना, मतलब 5 मीटर की दूरी पर सभी पेड़ लगे हुए हैं। इसका भी डिस्टेंस कितना? 5 मीटर। इसका भी डिस्टेंस कितना? तो 5 मीटर, है ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला कौन सा है? फर्स्ट ट्री यानी पहला ट्री। ये कौन सा हमारा? सेकेंड ट्री। ये कौन सा हमारा? थर्ड ट्री। ये कौन सा हमारा? फोर्थ ट्री। ये कौन सा हमारा? फिफ्थ ट्री। इसी प्रकार से जाते जाते ये 30 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 29th ट्री, है। तो ध्यान से देखो कि हाँ, और सबसे पहले कुआं से लेकर के पहला पेड़ का डिस्टेंस है कितना? 10 मीटर, है ना। अब देखो यहाँ पानी भरा, यहाँ पटाया, पानी खत्म, फिर यहाँ आया, फिर पानी भरा, यहाँ आया, पानी पटाया, फिर यहां से पानी भरा, फिर यहाँ आया। इसका मतलब ये क्या हो गया? और सुनो, लास्ट में क्या भरा? यहाँ पानी पटाया, फिर गया इसमें पानी पटाया, 30वां ट्रे में थक गया, बाल्टी फेंक करके भाग गया, बस नहीं पटाएंगे, हो गया उसमें। मतलब 30वां ट्री में पानी भरने के बाद, पानी डालने के बाद फिर वो कुआं के पास नहीं आता है। तो क्वेश्चन कहता है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो देखो डिस्टेंस कवर के लिए क्या होगा? देखो यहां से लेकर के यहां तक उसको दुगुना चलना पड़ता है। देखो यहाँ पानी भरा, इसमें पटाया, खत्म। सब क्वेश्चन को समझो। फिर पानी भरा, फिर इसमें आया। इसी प्रकार से 29 ट्री तक जो जाएगा उसको कितना? दुगुना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो डिस्टेंस कवर्ड, यहां लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर, माली गार्डनर, है ना। तो कितना होगा? पहले देखो यहां से यहां तक कितना? 10 मीटर प्लस, फिर यहाँ आ गया 5 मीटर तो 15, फिर आगे जाएगा तो 20, फिर आगे जाएगा तो 25, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से कहां तक? 29th टर्म तक, यानी 29th ट्री तक। इसको बंद कर दो और यहाँ हम दुगुना कर दिए। कितना कर दिए? दुगुना। और जो लास्ट वाला ट्री है उसको 30th ट्री को यहाँ लिख दो, क्योंकि इसमें पानी पटाने के बाद उसको फिर दोबारा इधर आना नहीं पड़ेगा, इसीलिए 30 को हम अलग लिखे हैं। आई बात समझ में? 29 ही ट्री तक उसको क्या करना पड़ेगा? दुगुना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निकालना है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस गार्डनर विल कवर। गार्डनर जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा? गार्डनर लिखिए तो, गार्डनर, गार्डनर यानी माली कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसी को सॉल्व करो, गौर से देखो। अच्छा 10 यानी 5 ऐड हो रहा है, ये एपी में है। तो ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू कितना? इसको इसमें से माइनस करोगे 5, एन का वैल्यू कितना? 29। तो यहां पर करो, बाहर में 2 रहने दो। क्या होता है फॉर्मूला? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब प्लस कितना है इधर से? 30th ट्री, इसको रहने दो ऐसी। तो देखो यहाँ, अच्छा साथ में n/2 भी होता है ना। तो n/2 तो लिख में नहीं किए हम, इसको यहाँ कर दो और n/2, e2 को बाहर में, e2 कौन सा? ये वाला, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 तो ठीक है, यहाँ n/2 भी ठीक है, लेकिन n की जगह पर 29 हो जाएगा। कितना होगा? 29। अब 2a, a की जगह कितना? 10 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना? 5। अब देखो 30th ट्री को क्या हम T30, 30 ट्री मतलब कौन सा? T30। अब T30 को क्या a प्लस 29d लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। हम इसको a प्लस 29d लिखने में कोई हर्ज है? नहीं है। अब देखो यहाँ से इसको तो काट सकते हैं एकदम आराम से। तो यहाँ बच गया 29, मल्टीप्लाई करोगे 20 और यहाँ कितना होगा? 28 इंटू कितना? 5 प्लस ये a का वैल्यू कितना? 10, अब प्लस कितना? 29 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना? 5, डी का वैल्यू 5, है ना। अब यहाँ पर से देखो 29 अपनी जगह ठीक है, यहाँ 20 अब प्लस कितना? इसको करोगे 8 5 40,
4 बचा, 5 दूना 10 और 4 14 यानी 140। अब प्लस इसको करोगे तो 10, यहाँ कितना होगा 5 और 5 दूना 10, 9 5 45, 4 बचा ना, यह हो जाएगा 145। इधर हो गया 29 इंटू कितना 160 और प्लस कितना 155 है ना। इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, करो तो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4640 और प्लस 155। ऐसे सबको ऐड करोगे तो कितना होगा देखो 505, यहाँ होगा 5 4 9 और 6 1 7, यहाँ पर से 4 हो जाता है 4795 मीटर, यही आंसर होगा। मतलब उस गार्डन को 30 ट्री में पानी पटाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो 4795 मीटर, 4795 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो कार, यहाँ पर देखो हमने बनाया कार 1 कार 2 है ना, ये डिब्बा बना दिया हम, तुम लोग अच्छा से बना लेना, लेकिन समझने के लिए दो कार है कार 1 और कार 2। कार 1 का स्पीड है यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड नहीं बनता, सेम स्पीड से जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना 1 घंटा में 60 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। दूसरा कार क्या है, वो बोला भाई हम नया सीखे, हम डरपोक है, नहीं धीरे धीरे जाएंगे। तो देखो ये क्या कहता है, दूसरा कार 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है पर घंटा, यानी 1 घंटे के बाद वो अपना स्पीड 1 किलोमीटर आवर बढ़ा देता है, यानी 1 घंटा के बाद 48 से 49, फिर 1 घंटा के बाद 49 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा। तो कहता है कि सेकेंड कार फर्स्ट कार को कितने घंटे के बाद ओवरटेक कर देगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, पहला और दूसरा कार है, फर्स्ट वाला कार का स्पीड है कितना 60 किलोमीटर पर आवर है ना, दूसरा वाला कार जो है इसका कितना है 48 किलोमीटर पर आवर है ना, लेकिन ए +1 कर देता है कौन सा पर आवर में, तो दूसरा वाला कार पहले वाले कार को कितना देर के बाद ओवरटेक करेगा, तो हमको नहीं पता है, तो लेट हम मान लिए लेट सेकेंड कार ओवरटेक्स द फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू कितना टी आवर, कितने देर में टी आवर में क्या करता है वो ओवरटेक कर देता है। अब एक बात बताओ कि फर्स्ट कार का 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन टी आवर में कितना हो जाएगा, स्पीड कितना 60, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस निकलता है तो 60 इंटू टी, तो 60 टी आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 60 टी किलोमीटर है ना। अब आ जाओ 60 टी किलोमीटर है ना, अब आ जाओ यहां पर से सेकेंड कार, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन कितना टी आवर में, तो क्या होगा देखो पहले कितना से स्टार्ट किया 48 किलोमीटर से, तो 48 प्लस 1 घंटा के बाद एक और बढ़ाएगा, 1 घंटा के बाद एक किलोमीटर का स्पीड और बढ़ा देगा, फिर आगे जाएगा एक और बढ़ा देगा, अप टू कहां तक टी तक, कहां तक टी तक है ना। अब ये देखोगे गौर से, अरे सर ये तो एपी में है, तो ए का वैल्यू कितना 48, डी का वैल्यू कितना, इसमें से इसको माइनस करोगे 1, एन के जगह पर कितना टी, ये सब सम है तो सम का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा n/2 यानी कितना t/2 इंटू 2a, ए के जगह कितना 48 प्लस n-1 तो t-1 इंटू डी का वैल्यू 1, समझ में आ रहा है। यहाँ t/2 तो सही है, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 96 प्लस कितना t-1, यहाँ हो जाएगा t/2, इधर कितना एक घटा दोगे तो 95 अब प्लस टी है ना। अब ध्यान से देखो पहला वाला कार को दूसरा वाला कार कब ओवरटेक कर देगा, मान लो एक कार ये कार जा रहा है, अब दोनों कार स्पीड रुका हुआ नहीं रुकेगा, दोनों कार चलते रहेगा, ये जा रहा है, ये स्पीड बढ़ा है, देखो जब दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा तभी ना दूसरा वाला पहले वाले से आगे निकलेगा,
है ना। तो डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, जो समय निकलेगा ठीक उसके बाद क्या हो जाएगा, कार दूसरा वाला कार पहले वाले कार को ओवरटेक कर देगा। ताजा तो ये है पहले वाला कार का डिस्टेंस, ये है कौन सा, दूसरे वाले कार का डिस्टेंस। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, दोनों को हम इक्वल करेंगे। यहां पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है आपके पास 60t, दूसरा क्या है इसका t/2 इंटू कितना 95 अब प्लस t 60t ना, ये t गया कट, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 120, एक मिनट वो आ गए 120 माइनस 95 इधर हो गया t, इसको माइनस करोगे तो ये होगा 25 होता है देखो, 5 5 9 2 11, तो यानी t बराबर कितना 25 आवर। तो कितना देर के बाद कार 2 ओवरटेक करेगा कार 1 को, तो सर 25 घंटा के बाद 25 आवर के बाद क्या लिखोगे, आफ्टर 25 आवर कार सेकेंड कार ओवरटेक्स द फर्स्ट कार, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए।